हाय फ्रेंड्स, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज की वीडियो का विषय है रूपक अलंकार, जो कि अर्थालंकार का दूसरा प्रकार है। इसके पहले प्रकार उपमा अलंकार के विषय में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आइए आज हम जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में। जब किसी नाटक का सीधा प्रसारण देखा जाता है, यानी जिसे लाइव देखा जाता है, या कोई दृश्य रंगमंच पर सीधा या हमारी आंखों के सामने ही देखा जाए, तो उसे रूपक कहा जाता है। लेकिन साहित्य या हिंदी व्याकरण में रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या है वह हम जानेंगे, क्योंकि हम यह तो सामान्य सी बात कर रहे थे, रूपक का सामान्य अर्थ जान रहे थे। लेकिन हमें जानना क्या है? हमें जानना है साहित्यिक या हिंदी व्याकरण में अलंकार के अंतर्गत रूपक क्या होता है। देखते हैं। रूपक वह अलंकार होता है जब शब्दों के माध्यम से कवि ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिस चीज के साथ की जा रही है, दोनों में इतनी समानता बता देता है कि दोनों एक समान प्रतीत होने लगते हैं। कवि दोनों को मिलाकर एक कर देता है। अर्थात जब उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप कर दिया जाता है, या दोनों को इतना समान बता दिया जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, वहाँ रूपक होता है। इसे हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है जब उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप दर्शाया जाए, या दूसरा उपमेय और उपमान में इतनी समानता दर्शाई जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाएं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं कि दोनों में समानता कब होती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब मैंने बचपन में कविताओं में पढ़ा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इस उदाहरण में रूपक अलंकार की पहचान से पहले मैं रूपक अलंकार को कैसे पहचाना जाए उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि रूपक अलंकार क्यों है। रूपक अलंकार में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उपमेय और उपमान वाले शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ मिलता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। एक बात याद रखनी है, यह योजक चिन्ह हमें उपमा अलंकार में भी मिलता है, परंतु उपमा में तुलना सा से सी शब्दों के साथ होती है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ फूल और सी के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो सा से सी के पहले ऐसा चिन्ह आपको मिलेगा। यहाँ पर रूपक अलंकार की भांति पूर्ण शब्द नहीं मिलता है, बल्कि सा से सी मिलता है। अब देखिए, यहाँ उपमेय और उपमान के बीच ऐसा चिन्ह नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, बस आप उसे ध्यान से सुनिए। जब उपमेय और उपमान वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, जब उपमेय और उपमान वाले शब्द आपको मिलते हैं और उनके बीच में यदि योजक मिलता है, तो वो योजक चिन्ह पहचानना है हमें, और उसी योजक चिन्ह से हम पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर चंद्र खिलौना, चांद और खिलौना में तुलना दिखाई गई है, लेकिन यहाँ तुलना नहीं की जा रही। अगर तुलना होती तो यह कौन सा अलंकार होता? उपमा अलंकार हो जाता। अगर उपमा दी जाती तो
उपमा अलंकार हो जाता। बात तो वही है, यहाँ उपमा नहीं दी जा रही है बल्कि चंद्र को खिलौने के समान बना दिया गया है, बता दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि चंद्र और खिलौना में कोई भेद ही नहीं रहा है। उपमान क्या है यहाँ पर? खिलौना। उसका उपमेय यानी चंद्र पर आरोप डाला जा रहा है। उपमान को उपमेय पर आरोपित किया जा रहा है। चंद्र खिलौना, जो ये शब्द है चंद्र खिलौना, इनके बीच में योजक है जो मैं पहले बता चुका हूं। अब खिलौना से उपमा दी जा रही है किसकी? चंद्र की। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पर चंद्र जो है वो क्या है? उपमेय, और उपमान क्या है इसमें? खिलौना। अब इस उपमान को आरोपित किया जा रहा है किस पर? चंद्र पर। चंद्र खिलौना में इतनी समानता दिखाई जा रही है, चंद्र सा खिलौना। चंद्र के जैसा खिलौना नहीं कहा जा रहा है, चंद्र खिलौना कहा जा रहा है। यानी चंद्र जो है बिल्कुल खिलौने के जैसा है। तो जब इतनी समानता हो जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। चंद्र खिलौना में उपमेय और उपमान शब्द आए हैं जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी समानता दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ दोनों में समानता ना दिखाकर दोनों को एक जैसा ही बता दिया गया है। समानता में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है कि कुछ अंश यदि समान नहीं होता तो वहाँ पर उनमें अंतर आ जाता है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है बिल्कुल एक जैसा, मतलब चांद और खिलौना दोनों एक ही हैं, एक ही हो गए हैं। चंद्र ही बिल्कुल खिलौना है। तो इस प्रकार हम किसी भी उदाहरण के माध्यम से रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी उपमेय और उपमान। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, और मैंने बताया कि योजक चिन्ह जब उपमेय और उपमान वाले शब्दों के बीच में आ जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ चरण कमल, चरण को ही कमल बोल दिया गया है। चरण कमल के जैसा नहीं बोला गया, चरण कमल बोला गया है। तो जहाँ इतनी समानता दिखाई जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाएं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, फिर से वही बात, उपमेय और उपमान। उपमेय पर उपमान का आरोप। राम रतन, यहाँ पर राम उपमेय है और रतन उपमान। राम रतन धन पायो, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। यहाँ राम के जैसा रतन प्राप्त नहीं किया बल्कि राम रतन प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।